हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सांदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने जो है सिंपल एंड कंप्लीट प्रेडिक्ट के बारे में पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट एंड कंपाउंड प्रेडिक्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होते हैं? रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। जैक एंड जील वेंट अप द हिल। जैक एंड जील जो है वो हिल पे गए, पहाड़ी पे गए। हेंसल एंड जेरेटल लॉस्ट देयर वे इन द फॉरेस्ट। हेंसल और जो जेरेटल है वो अपना रास्ता भूल गए पहाड़ी जंगल में। व्हाट आर द सब्जेक्ट ऑफ दीज सेंटेंस। यहाँ पे जो है सब्जेक्ट क्या है वो है जैक एंड जील। फर्स्ट सेंटेंस में जैक एंड जील जो है वो सब्जेक्ट है, और सेकंड जो सेंटेंस है उसके अंदर हेंसल एंड जेरेटल सब्जेक्ट है। व्हेन अ सेंटेंस हैज़ टू और मोर सब्जेक्ट इट इज़ नोन एज अ कंपाउंड सब्जेक्ट। जहाँ पे जो है एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा जो सब्जेक्ट होते हैं तो वहाँ पे हम जो है कंपाउंड सब्जेक्ट काउंट करते हैं, उसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। अ कंपाउंड सब्जेक्ट शेयर्स द सेम वर्ब। जो कंपाउंड सब्जेक्ट जो होते हैं सेम वर्ब को शेयर करते हैं, दोनों में एक ही वर्ब लगता है। जैक एंड जील वेंट अप द हिल। तो वेंट क्या है? वर्ब है। जैक एंड जील दोनों के लिए एक ही वर्ब यूज हो रहा है। हेंसल एंड जेरेटल लॉस्ट देयर वे इन द फॉरेस्ट। तो लॉस्ट क्या है? यहाँ पे वर्ब है, तो दोनों के लिए, दोनों जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए एक ही वर्ब यूज हो रहा है। द सब्जेक्ट आर जॉइन विद अ कंजक्शन। जो सब्जेक्ट है वो कंजक्शन के थ्रू जो है जोड़े जाते हैं। जैसे दो सब्जेक्ट हो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट हो, उनको जो है कंजक्शन के थ्रू जोड़ दिया जाता है। तो जैक एंड जील, यहाँ पे एंड क्या है? दोनों सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, जैक एंड जील को जो है जोड़ रहा है, और एंड क्या है? कंजक्शन है। ठीक है। सेम इसी तरह से हेंसल एंड जेरेटल लॉस्ट देयर वे इन द फॉरेस्ट। तो ये एंड क्या है? दोनों सब्जेक्ट को जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये कंजक्शन है। दो सब्जेक्ट को जोड़ता है कंजक्शन। ये जो है इसमें कंपाउंड सब्जेक्ट में आता है। A compound subject consists of two or more simple subjects joined by a conjunction and they share the same verb. कंपाउंड सब्जेक्ट वो होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा जो है सब्जेक्ट होते हैं, जो कि एक कंजक्शन के थ्रू जोड़े जाते हैं और जो है सेम वर्ब को शेयर करते हैं। ठीक है। कंपाउंड प्रेडिक्ट क्या होते हैं? ये तो हमारा हो गया कंपाउंड सब्जेक्ट। अभी हम पढ़ेंगे कंपाउंड प्रेडिक्ट क्या होते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मानव ओनली ईट्स एंड स्लीप्स। मानव जो है या तो सोता है या तो जो है खाता है। आई रीड एंड अंडरस्टैंड द स्टोरी। मैं जो है स्टोरी पढ़ती हूँ और समझती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्जेक्ट तो एक है लेकिन जो है वर्ब दो है, और उनको कंजक्शन के थ्रू जोड़ दिया जा रहा है। वर्ब को कंजक्शन के थ्रू जोड़ दिया जा रहा है, जबकि कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या हो रहा था? सब्जेक्ट को कंजक्शन के थ्रू जोड़ा जा रहा था। और कंपाउंड प्रेडिक्ट में क्या होगा? जो वर्ब है उसको हम जो है जोड़ेंगे कंजक्शन के थ्रू। ठीक है। व्हाट आर द वर्ब इन दिस सेंटेंस? दे आर ईट एंड स्लीप। वर्ब जो है वो ईट एंड स्लीप है, और सेकंड सेंटेंस में रीड एंड अंडरस्टैंड। व्हेन अ सेंटेंस हैज़ टू और मोर मेन वर्ब्स
इट इज़ नोन एज कंपाउंड सब्जेक्ट। जिस सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा मेन वर्ब होती हैं उनको हम कंपाउंड प्रेडिक्ट कहते हैं। अ कंपाउंड प्रेडिक्ट शेयर द सेम सब्जेक्ट। मानसी ओनली ईट एंड स्लीप्स। आई रीड एंड अंडरस्टैंड द स्टोरी। जो कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं वो सेम सब्जेक्ट को शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट एक है लेकिन वर्ब जो है दो है। सेम इसी तरह से आई जो है एक सब्जेक्ट है, इस एक सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड और रीड दोनों वर्ब के लिए यूज किया गया है। हैज वर्ब्स जॉइन विद अ कंजक्शन। वर्ब जो है वो हमेशा कंजक्शन के थ्रू जोड़ दिया जाता है। दो या दो से ज़्यादा जहाँ पे जो है वर्ब होती है उसको कंजक्शन के थ्रू जोड़ दिया जाता है। अ कंपाउंड प्रेडिक्ट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सिंपल प्रेडिक्ट्स joined by a conjunction and they share the same subject। जो कंपाउंड प्रेडिक्ट होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा जो सिंपल प्रेडिक्ट होते हैं उनसे जोड़ दिए जाते हैं और उनके अंदर जो है उनको कंजक्शन के थ्रू जोड़ दिया जाता है और वो सेम सब्जेक्ट को जो है शेयर करते हैं, ठीक है। लुक एट द सेंटेंस गिवन बिलो। मानव कट द पिक्चर एंड आई पेस्टेड देम। आर कट एंड पेस्टेड कंपाउंड प्रेडिक्ट। क्या ये जो हमें सेंटेंस दिया है, मानव ने जो है फ़ोटो को कट किया और मैंने पेस्ट किया, तो क्या ये कट और पेस्ट जो है वो कंपाउंड प्रेडिक्ट है? तो इसका आंसर होगा नहीं, वो कंपाउंड प्रेडिक्ट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो है दो अलग अलग सब्जेक्ट दिए हैं और दो अलग अलग वर्ब दिए हैं, ठीक है। बिकॉज बोथ द वर्ब्स कट एंड पेस्ट डू नॉट शेयर द सेम सब्जेक्ट। दोनों जो वर्ब हैं वो सेम सब्जेक्ट को शेयर नहीं कर रहे हैं, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं। द वर्ब कट कैरीज द सब्जेक्ट मानसी। जो वर्ब कट है उसके अंदर जो है मानव जो है सब्जेक्ट यूज हो रहा है। एंड द वर्ब पेस्टेड कैरीज द सब्जेक्ट आई। जो वर्ड पेस्टेड है वो जो है आई सब्जेक्ट को कैरी कर रहा है। तो चलिए स्टूडेंट, ये हो गया हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिक्ट के बारे में। अब हम एक्टिविटी के थ्रू इसको जो है डिटेल में सीखते हैं। तो हमारी फोर्थ एक्टिविटी जो है वो है आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मार्क इट एज CS कंपाउंड सब्जेक्ट और CP कंपाउंड प्रेडिक्ट। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, उनके अंदर हमें जो है कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिक्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें कंपाउंड सब्जेक्ट को जो है वो अंडरलाइन करना है और कंपाउंड प्रेडिक्ट को भी हमें अंडरलाइन करना है और उसके आगे जो है हमें CP और CS लिखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द courtiers didn't laugh or even smile at Tenali Raman's joke। तो जो ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट यहाँ पे दो वर्ब दिए हैं, लाफ एंड स्माइल। तो ये जो है प्रेडिक्ट के दोनों वर्ब को कंजक्शन के थ्रू जोड़ दिया गया है। तो ये क्या हो गया, कंपाउंड प्रेडिक्ट हो गया, क्योंकि सेम सब्जेक्ट को शेयर कर रहे हैं। दोनों वर्ब जो है वो सेम सब्जेक्ट को
शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंपाउंड प्रेडिक्ट हो गया। फिर सेकंड जो है वो है बोथ द ओनर एंड द टेनेंट स्टे इन दिस बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में ओनर और टेनेंट जो है दोनों रुके हुए हैं, तो ओनर और टेनेंट जो है दो सब्जेक्ट हो गए और एक जो है वर्ब को शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा CS कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। द बीटल एंड गोल्ड फिश वर नॉट फ्रेंड, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बीटल और गोल्ड फिश जो है वो जो है दो सब्जेक्ट हैं और सेम वर्ब को शेयर कर रहे हैं, तो कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। फिर है तेनाली रामन एंड बीरबल आर वाइज मैन, तो दो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। टॉम एंड जेरी आर माय फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, तो यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट हैं, सेम वर्ब को शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी CS होगा, कंपाउंड सब्जेक्ट होगा। अब इसी तरह से आपको बाकी के जो सेंटेंस है उनके अंदर कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क हो गया। तो चलिए अभी एक्टिविटी नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मेक सेंटेंस यूजिंग ईच पेयर ऑफ नाउन्स एज कंपाउंड सब्जेक्ट, रिमेंबर अ कंपाउंड सब्जेक्ट शेयर द सेम वर्ब। यहाँ पे जो है कुछ हमें वर्ड्स दिए हैं, उनसे हमें ये कंपाउंड सब्जेक्ट हैं, उनसे हमें एक सेंटेंस क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं एक आपको करके देती हूँ, बाकी के दो आपको खुद से करने हैं। तो हमारा सेंटेंस होगा बॉय एंड गर्ल आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने क्रिएट कर दिया, बाकी के दो आपको खुद से करने हैं। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मेक सेंटेंसेज यूजिंग ईच पेयर ऑफ वर्ब्स एज कंपाउंड प्रेडिक्ट। अ कंपाउंड प्रेडिक्ट शेयर द सेम नाउन। सेम नाउन शेयर करता है जो कंपाउंड प्रेडिक्ट होता है वो, तो यहाँ पे हमें जो है एक सेंटेंस क्रिएट करके देती हूँ मैं आपको, बाकी के दो सेंटेंस आपको खुद से क्रिएट करने हैं कंपाउंड प्रेडिक्ट के। मानसी हैज़ टॉक्ड एंड प्लेड। ठीक, तो ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, बाकी के जो दो सेंटेंस है वो आपको खुद से करने हैं। इनका PDF आपको मिल जाएगा। अभी हमारा 5th जो एक्टिविटी है वो होम असाइनमेंट है, तो इसका PDF आपको मिल जाएगा, ये आपको घर पे करना है।